एमरजेंसी चार्जिंग लाइट जैसे होती है इसी तरह ही एमरजेंसी चार्जिंग टैब बना दी हुई है। तो किसी भी फ़ोन चार्जर की मदद से इसे आप चार्ज भी कर सकेंगे, साथ इसके अंदर लाइट भी लगी हुई है। आपको पता चलेगा ये चार्ज हो रही है और लाइट कोई सी भी आप इंस्टॉलेशन कर सकेंगे, हाई और लो। इसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। कोई सी भी रफ आपको टैब चाहिए, साथ टार्च बल्ब चाहिए छोटा सा, और डायोड आपको 4007 नंबर चाहिए। रजिस्टर आपको 47 ओम का चाहिए और साथ चार्जिंग जैक चाहिए। उसके साथ आपको चार्जिंग सेल चाहिए, वायर के कुछ टुकड़े आपको चाहिए और स्टील प्लेट वाशल चाहिए हमें। 5 इंच पीस चाहिए 3/4 पौनी का, यही कॉम्पोनेंट है। और यही एशिया आपको 120 से 50 रुपये में 150 रुपये में मिल जाएगी ईज़िली मार्केट से। और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपको होमवर्क सिखा रहा हूँ, जो भी आपके घर में एशिया ख़राब हो जाती है उसे मैं बिल्कुल फ्री में रिपेयर करना सिखाता हूँ। सोल्डिंग आपने अच्छे से करनी है, वीडियो को ध्यान से देखना है और फिक्स करने से पहले आपने इसे चेक ज़रूर करना है। चेक करने के बाद इसे फिक्स करना है, ये ना हो कोई भी एशिया ख़राब हो जाए, वायर आपस में ज्वाइंट होने के बाद ये जल जाए ये सर्किट सारा, तो फिर आप इसे फिक्स करके देखें ये जल क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही, वर्क क्यों नहीं हो रहा। सेल के साथ सोल्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसे आपने अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। इस जगह पे माइनस और प्लस दो वायर नेगेटिव साइड, 2 वायर पॉजिटिव साइड सेल के हमने सोल्डिंग की है। चार्जिंग जो जैक होता है ये भी मार्केट से इजीली 5 से 10 रुपये में मिल जाता है। एलईडी आपको चाहिए तो वो भी आपको तकरीबन 1 से 2 रुपये में मिल जाती है। टैब कोई सी भी रफ आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो मार्केट से आपको इजीली 70 से 80 रुपये में मिल जाएगी। चार्जिंग जो सेल होता है ये 80 रुपये का, 90 रुपये का, 100 रुपये का और 120 रुपये का सेल होता है। एक ही सेल आपको चाहिए। और इसके साथ जो रजिस्टर है, पैप पीवीसी पैप है, वो भी तकरीबन 5 से 10 रुपये में मिल जाएगा। 5 इंच का पीस चाहिए, बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है आपको। छोटी एलईडी की जो लेग बड़ी होती है वो पॉजिटिव साइड होती है, उस तरफ ही आपने रजिस्टर को सोल्डिंग करना है और जैक की भी पॉजिटिव साइड ही उसकी इंस्टॉलेशन करनी है और सेल की साइड भी पॉजिटिव साइड ही आपने लगाना है। एलईडी की पॉजिटिव साइड हमने डायोड, रजिस्टर और एक वायर, तीनों को पहले हमने आपस में ज्वाइंट कर देना है और इसे हम सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद हमने इसे जैक के साथ इंस्टॉलेशन करनी है, साथ एलईडी के साथ इंस्टॉलेशन करना है। सोल्डिंग करके भी आपने अच्छे से चेक कर देना है ताकि आपको ये पता चल सके ये अच्छे से फिक्स हो गए हैं। और डायोड की जो दूसरी साइड है वो हम सेल के साथ फिक्स कर देंगे। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये टार्च लाइट है, जो टार्च लाइट के अंदर बल्ब होता है हाई उसकी रोशनी होती है। अगर ये आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो आपको इसकी हाई रोशनी मिलेगी, लेकिन चार्जिंग जो सेल है वो 2 घंटे इसकी टाइमिंग होगी। ये हमने चार्जिंग भी चेक कर लिया हुआ है, चार्जिंग होके वो लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आपको आ गई होगी।
अब इसे हम फिक्स कर लेते हैं, इसका बॉक्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह की टैब चाहिए आपको, ये टैब हम कट कर लेंगे और सेल जो भी एशिया के अंदर हम फिक्स करेंगे उसके हिसाब से पीस को कट कर लेंगे। ये तकरीबन हमने 3 इंच पीस लिया है। अगर टैब के ऊपर ये फिक्स ना हो तो थोड़ा सा आपने हीट अप कर देना है हीट गन की मदद से इस पैप को, तो ये टैब के ऊपर फिक्स हो जाएगा ईज़िली। चार्जिंग जैक और एलईडी को हम बाहर निकालेंगे इस पैप के अंदर से, तो इसके अंदर हम सुराख कर लेंगे, निशान लगा लें। आप जैक को बाहर निकालने के लिए जितनी जगह चाहिए या आप अंदाजे से लगा सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वीडियो को मैंने स्पीड पर किया हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि इसका सर्किट बहुत ज़्यादा सर्किट था इसका और इसकी पैकिंग भी करनी थी और डिफरेंट आइडिया था। यूनिक आइडिया मैं आपको देता हूँ और यूनिक आइडिया से ही आपको आइडिया होता है, फ़ायदा होता है। पैप के अंदर आपने चार्जिंग सेल अच्छे से फिक्स करना है और ध्यान से फिक्स करना है ताकि सोल्डिंग जो आपने की हुई है वो उतर ना जाए सेल से। अगर सोल्डिंग उतर गई तो दोबारा आप मुश्किल से उसे फिर दोबारा सोल्डिंग करेंगे, इसलिए एहतियात से आपने फिक्स करना है। ऊपर स्टैंडिंग ग्लू की मदद से जो सोल्डिंग आपने की है वो ऊपर लगा देना ताकि वो सोल्डिंग उतरे ना। चार्जिंग जो जैक है उसकी 2 वायर होती हैं, वो आपस में बिल्कुल पास होती हैं, आपने टेप लगा देनी है ताकि वो आपस में उतर के ज्वाइन ना हो जाए, सेल जो सर्किट वगैरह है वो जल ना जाए। अंदर वाली साइड से जैक को बाहर निकाल देंगे और इसी तरह एलईडी हम बाहर निकाल देंगे और इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसे फिक्स करेंगे। सेल की बैक साइड पे भी आपने इंस्टेंट ग्लू लगा देना है ताकि सेल अपनी जगह पर रहे और जैक पर भी आपने इंस्टेंट ग्लू बहुत एहतियात से लगाना है। अगर जैक के अंदर चला गया तो ये जैक भी ख़राब हो जाएगा। अगर डाटा केबल आप यूज़ करेंगे तो वो डाटा केबल भी आपकी ख़राब हो जाएगी। इंस्टेंट ग्लू जैक के बाहर वाली साइड भी आपने लगाना है, कोशिश करनी है बाहर वाली साइड पर ही रहे, अंदर ना जाए। अगर अंदर चला गया तो आपका जो जैक है चार्जिंग वो ख़राब हो जाएगा। एलईडी वाली साइड भी आपने इंस्टेंट ग्लू लगा देना ताकि ये भी अपनी जगह पर ही फिक्स रहे, हिले ना। आपने चेक भी करना है, अगर इंस्टेंट ग्लू कम लगा होगा, ये लूज़ हो गया तो सर्किट के साथ अटैच हो जाएगा तो सारा सर्किट ही जल जाएगा। जो आपका चार्जिंग सेल है वो भी डैमेज हो जाएगा, चार्जिंग नहीं करेगा और जल्द बैटरी लो भी हो जाया करेगी। इस तरह आपने फिक्स करने से पहले टैब के साथ फिर एक दफ़ा चेक कर देना है ताकि आपको ये समझ लग सके आपने सर्किट अच्छे से तैयार कर लिया हुआ है, आपको समझ आ गई है। सेल की बैक साइड जो हमने वायर सोल्डिंग की थी वो सीधी हमने टैब के आगे वाली साइड से बाहर निकाल दी है और सेल की आगे वाली साइड का जो हिस्सा है उस जगह से वायर हम इस टैब के स्पिंडल के नीचे रखेंगे और स्टील की जो प्लेट है एक वाशल है वो हम उसके साथ एक वायर इंस्टॉलेशन करेंगे। वो वायर जो हमने अंदर से बाहर निकाली है उसके साथ सोल्डिंग कर देंगे और स्पिंडल के आगे रबड़ लगी होती है वो हम कट कर देंगे। कट करने के बाद एक पेच है वो जिस जगह से रबड़ कट गई थी उसके अंदर हम पेच लगा देंगे और जब भी हम टैब को जैसे हेड ऑन और ऑफ़ करते हैं ये पेज नीचे वो स्टील प्लेट के साथ जब टच होगा तो ये स्विच का काम करेगा। पेज के साथ आपने वायर भी सोल्डिंग कर देनी है अच्छे से ताकि ये जब आप टैब को ऑन और ऑफ़ करें तो ये सोल्डिंग उतरे ना या ये वायर उतर ना जाए।
इस तरह की आपको प्लेट चाहिए, स्टील की प्लेट हो, GI लोहे की प्लेट हो आपके पास, इस तरह की होनी चाहिए। सुराख छोटा सा उसके अंदर होना चाहिए। अगर सुराख रखना चाह रहे हैं, नहीं है तो इसका भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुराख की हमें ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास स्टील प्लेट इस तरह की पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने लगा दी है। सिर्फ हमें इसे टच करना है, इस तरह नीचे अच्छे से आपने फिक्स कर देना ताकि ये अंदर से हिले ना। इंस्टेंट ग्लू आप लगाना चाह रहे हैं लगा लें, अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं, ये अच्छे से फिक्स हो गई है तो फिर ठीक है। और जो वायर स्पिंडल के अंदर से हमने लगाई थी वो आगे वाली साइड से हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह आपको माइनस और प्लस मिल जाएगा। इस जगह पे भी सोल्डिंग कर देते हैं, चेक करने के बाद आगे ये उतर ना जाए, इसके अंदर जो सर्किट है वो ख़राब ना हो जाए। इस LED बल्ब टार्च लाइट वाला इसका माइनस प्लस होता है, ये आपने देख के इसके साथ अच्छे से सोल्डिंग करना है। इस तरह सोल्डिंग करने के बाद हेड फिक्स कर देंगे। और अब चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये तजुर्बा हमारा कामयाब हो गया है और इस टार्च लाइट की रोशनी भी बहुत ज़्यादा है। इसके बैक साइड वाला कवर किसी भी PVC पाइप की मदद से आप इसका बैक साइड जो कवर है वो लगा सकते हैं। इस टैब को मुकम्मल करने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे, पेंट करेंगे। और पेंट करने के बाद मैं आपको इसे चार्जिंग दोबारा स्टार्ट करके और इसे 3 क्वालिटी की LED लगाकर इंस्टॉलेशन करके भी दिखाऊंगा। और जिस तरह की आप चाहेंगे उसी तरह की आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितनी ज़्यादा आप टाइमिंग चाहते हैं, एक दफ़ा चार्जिंग करने के बाद इसकी टाइमिंग ज़्यादा हो, 5 से 6 घंटे यूज़ हो, तो आप लो लाइट वाली चार्जिंग जो लाइट है LED वो लगाएं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा रोशनी हो, टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप 5 वाट की, 4 वाट की कोई सी भी इंस्टॉलेशन कर लें, क्योंकि आपके पास 4 वाट का ये चार्जिंग सेल है और उसके हिसाब से ही आप लगा सकते हैं। ये PVC पाइप हीट अप होने के बाद जो ख़राब हो गया था ऊपर वाला हिस्सा, वो ऊपर से रिमूव कर देंगे, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, ताकि हम इसके ऊपर जब पेंट करें तो ये खूबसूरत टैब बन जाए चार्जिंग लाइट। अब इसके ऊपर पेंट कर लेते हैं। वाइट कलर की हमारे पास टैब है और वाइट कलर का ही हम पेंट कर लेंगे।
अब इसे मैं आपको अलग अलग लाइट फिक्स करके दिखा देता हूँ। ये 1 वाट की टार्च लाइट वाली LED है। इसे आप लगा लेते हैं तो इसकी रोशनी आप चेक कर लें। ये देखें, इसकी बहुत ज़्यादा आपको रोशनी मिलेगी, लेकिन टाइमिंग इसकी कम होगी। ये भी 3 वाट की LED है। ये 4 वाट की भी आती है, 3 वाट की भी होती है। इसकी रोशनी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर थोड़ी कम क्वालिटी की आप लाइट लगा लेते हैं तो ये वाली आपको रोशनी ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी कम होगी। टाइमिंग इसकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि नज़र आपको आना चाहिए। इस एमरजेंसी लाइट इसलिए ही होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी आपको नहीं चाहिए, तो आप इस तरह की LED वगैरह लगा दें। और ये वाला सर्किट है, इसका ये तरीक़ाकार था। और इस तरह मैंने लो लाइट वाली लगा दी हुई है और इसकी टाइमिंग मैंने चेक की है, 5 घंटे इसकी टाइमिंग है। और जब आप फ़ोन चार्जर की मदद से इसे किसी भी फ़ोन चार्जर की मदद से चार्ज करेंगे तो नीचे लाइट ऑन हो जाएगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।